अभी देखो तुमने ये बड़े आराम से पढ़ लिया। अच्छा देखो, जब भी तुम पीरियोडिक टेबल्स को देखते हो तो पीरियोडिक टेबल को तुम देख के बता देते हो कि भैया ये हाइड्रोजन है, ये हीलियम है, ये लिथियम है, ये बेरिलियम है, ये बोरॉन है। कैसे समझ जाते हो? उसके तुरंत सिंबल्स को देख के समझ जाते हो ना कि हाँ भैया, हाइड्रोजन को मैं एच से लिखता हूँ, हीलियम को मैं एच ई से लिखता हूँ, लिथियम को मैं मतलब क्या कहते हैं एल से लिखता हूँ, है ना? या किससे लिखता हूँ तुम मुझे बताओ? लिथियम को किससे लिखते हो तुम लोग? एल हम्म? आई से। एल आई से लिखते हैं, वेरी गुड, है ना? ठीक इसी तरीके से मान लो कि मैं ऑक्सीजन को भी ऑक्सीजन को ओ से लिखता हूँ। तो ये जो तुम आज देख रहे हो ना, हीलियम को एच से एच, हाइड्रोजन को एच से लिखना, हीलियम को एच ई से लिखना, लिथियम को एल आई से लिखना, ऑक्सीजन को ओ से लिखना, है ना? तुम्हारा फिर उसके मान लो कि सोडियम को Na से लिखना, तुम्हारा मैग्नीशियम को Mg से लिखना, मैग्नीज को Mn से लिखना। ये जो हम लोग इतना बढ़िया जो क्लासिफाइड कर पा रहे हैं और इसके हिसाब से वो बहुत बढ़िया तरीके से केमिकल लिख पा रहे हैं कि हाँ, कैल्शियम कार्बोनेट CuCO3, जब इसको डिकम्पोज करेंगे तो तुम्हारा बनेगा कैल्शियम ऑक्साइड CaO, और फिर उसके बाद तुम्हारी बनेगी CO2 गैस CO2। तो ये जो इतने आराम से जो बेटर रिप्रेजेंटेशन कर पा रहे हैं वो इसी वजह से कर पा रहे हैं, क्योंकि मतलब क्या कहते हैं कि हमारी जिसने हेल्प की है वो तुम्हारे हैं बर्जीलियस। क्या नाम है उनका? उनका नाम है तुम्हारा जे बर्जीलियस। क्या नाम हो रखा है तुम्हारा? जे बर्जीलियस। ठीक है, ये चीजें। तो देखो, अभी मैं जो तुमको पढ़ाने वाला हूँ वो है तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं, सिंबल्स ऑफ एटम। ये जो अभी मैंने लिखा है ना, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, ऑक्सीजन, सोडियम, मैग्नीशियम, मैग्नीज, ये जितने भी अभी मैंने तुमको लिखे इस तरीके से टोटल नंबर कितने 118 हो रखे हैं। 118 एलिमेंट है। तो उस 118 एलिमेंट को रिप्रेजेंट करने के लिए, उसको स्केच करने के लिए, उसको समझने के लिए हमारे पास होते हैं सिंबल। और हमेशा से हमारे पास ऐसे सिंबल नहीं होते थे, क्योंकि जो तुम्हारा सबसे पहले जिसने मतलब क्या कहते हैं इन सारे एलिमेंट का जो सिंबल बना के हमको दिया, समझाया, वो थे तुम्हारे डॉल्टन। याद रख लेना, डॉल्टन ने तुम्हारे हर एक तुम्हारे एलिमेंट के सिंबल बना के हमको देने की कोशिश की। और लेकिन वो जो उन्होंने डॉल्टन ने जो तुम्हारा सिंबल बनाया, वो एलिमेंट का भी सेम ही सिंबल होता था और वो तुम्हारा एटम का भी सेम ही सिंबल होता था। इसी वजह से मतलब क्या कहते हैं बहुत ज़्यादा भसड़ मच चुकी थी इसमें, और ये इतना ज़्यादा डिफिकल्ट हो गया था कि अनकन्वीनियंट हो गया था इसको ड्रॉ करना। अगर मान लो कि मैं तुमको बोलता हूँ कि तुम्हारा हाइड्रोजन कैसा होता है, तो हम लोग हाइड्रोजन इस तरीके से देखते हैं कि हाँ, हाइड्रोजन ऐसे होता है। हाइड्रोजन का एटम कैसा होता है, तो तुम हाइड्रोजन का एटम कैसे बताते हो कि भैया सेंटर में इसका मतलब क्या कहते हैं कि मतलब एक तुम्हारा न्यूक्लियस होता है, इसके अराउंड आपका घूम रहा होता है, मतलब क्या कहते हैं इलेक्ट्रॉन घूम रहा होता है। ठीक, वेरी गुड। लेकिन तुम्हारे डॉल्टन ने पता है क्या बोला था कि भैया हाइड्रोजन का जो एटम होता है ना, एटम होता है, वो इस तरीके से होगा, और जो उसका मतलब क्या कहते हैं कि वो होगा, मतलब क्या कहते हैं कि जो सिंबल होगा वो भी ऐसा ही होगा। मतलब क्या हो रखा है कि इसने एटम को मतलब एक ही एटम माना, एलिमेंट को एक ही एटम माना, क्योंकि इसके हिसाब से क्या होता था कि आप एटम को डिवाइड कर ही नहीं सकते। तो ये इसका सिंबल था। किसका सिंबल था? तुम्हारा ये मतलब क्या कहते हैं तुम्हारा उसका डॉल्टन साहब का, ये हाइड्रोजन का सिंबल है उनका। ठीक इसी तरीके से अगर मान लो कि मैं कार्बन की बात कर देता हूँ, तो कार्बन में तो उन्होंने मतलब क्या कहते हैं एकदम डार्क बना दिया था, केवल यही हो गया, यही उनका एटम भी हो रखा है, यही उनका एलिमेंट भी हो रखा है। अगर मैं ऑक्सीजन की बात करता तो ऑक्सीजन में उन्होंने जस्ट इसको सिंपल ऐसा खोल दिया था, कुछ नहीं था। फॉस्फेरस की बात करते तो फॉस्फेरस में उन्होंने मतलब क्या कहते हैं कि ये इल्यूमिनाटी जैसा साइन बना दिया था, ये वाला ऐसा हो गया। फिर उसके बाद मान लो कि सल्फर की बात करते थे तो सल्फर में इन्होंने ऐसे करके मतलब क्या कहते हैं प्लस का साइन बना दिया था। अभी अगर प्लैटिनम की बात करते थे तो प्लैटिनम में इन्होंने अंदर ऐसे पी लिख दिया था। अभी आयरन की बात करते तो आयरन में इन्होंने अंदर आई लिख दिया था। और इन्होंने जो सिल्वर था, सिल्वर में इन्होंने अंदर एस लिख दिया था। ठीक इसी तरीके से अगर गोल्ड ले लो तो गोल्ड में इन्होंने अंदर जी तो लिखा था, लेकिन इसके अंदर इस तरह से मतलब क्या कहते हैं वो बना दिया था। अब तुम सोचो अगर मैं केमिकल रिएक्शन लिखने लगूं और केमिकल रिएक्शन इस सिंबल से लिखूं, तो कितना दिमाग माथा खराब होगा, होगा कि नहीं होगा? तो तुम्हारे हेल्प किया तुम्हारे बर्जीलियस ने, जे बर्जीलियस तुम्हारे एक साइंटिस्ट है जो तुम्हारे स्वीडन के रहने वाले थे। उन्होंने बोला कि यार हम लोग एटम का स्ट्रक्चर और तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं कि एटम का एटॉमिक मतलब क्या कहते हैं सिंबल, उसको हम लोग बड़े आराम से डिफरेंट कर सकते हैं। तो उन्होंने जो सिंबल बनाने का जो कॉन्सेप्ट दिया, उन्होंने ये दिया कि जो भी हम लोग बोल रहे हैं, जो भी एलिमेंट का नाम बोल रहे हैं, जैसे मान लो कि तुमने जो एलिमेंट का नाम बोला सोडियम बोला, तुमने जो एलिमेंट का नाम बोला तुमने हाइड्रोजन बोला, तुमने जो एलिमेंट का नाम बोला तुमने हीलियम बोला, तुमने जो हाइड्रोजन का नाम बोला लिथियम बोला। तो वो हम दो कैटेगरी में डिवाइड करेंगे। सबसे पहले कि ये जो नाम आ रहे हैं, ये जो नेम आ रहे हैं, ये कौन से नेम है? ये तुम्हारे इंग्लिश नेम है या फिर ये तुम्हारे मतलब क्या कहते हैं कि वो नेम है, मतलब कि लैटिन नेम है। चलो ठीक, हमने ये समझ लिया कि अगर ये इंग्लिश नेम से आ रहे हैं या लैटिन नेम से आ रहे हैं तो क्या होगा। मान लो कि किसी से भी आ रहे हैं, तो अगर कभी भी ऐसा होता है तो हम लोग सबसे पहले उसका लेटर लेते हैं,
है ना, याद रखो। अगर जैसे मान लो कि मैं हाइड्रोजन की बात कर देता हूँ, तो हाइड्रोजन एक तुम्हारा इंग्लिश वर्ड है। कैसा वर्ड है? इंग्लिश वर्ड है। तो अगर मुझे इसका सिंबल बनाना है तो मैं क्या करूंगा, इसका सबसे पहला लेटर ले लूंगा। तो मैंने हाइड्रोजन का एच मतलब क्या कहते हैं, इसका सिंबल ले लिया मैंने, ये बड़े आराम से इसका ले लिया, तभी मैं हाइड्रोजन को ऐसे इस्तेमाल करता हूँ। लेकिन तुम बोलोगे भैया हीलियम, हीलियम में भी तो एच होता है, एच क्यों नहीं लेते? तो इसका मतलब क्या है कि अगर एक बार इंग्लिश वाला वर्ड रिपीट हो जाए जो कि पहले में पाया जाता है, जैसे एच हो गया, तो फिर हम जस्ट उसका दूसरा वाला वर्ड ले लेते हैं, जैसे कि तुम्हारा एच ई हो गया। लेकिन जरूरी नहीं है, हो सकता है हम तीसरा वाला भी वर्ड ले। तो इसके पास मतलब क्या है, हमारे पास ऑप्शन है, मतलब कि जो भी हम लोग एलिमेंट का नेम ले रहे हैं, जो भी उसका प्रोनाउंसिएशन आ रहा है, उस प्रोनाउंसिएशन के हिसाब से हम लोग मतलब क्या करेंगे, पहला लेटर लेंगे, फर्स्ट लेटर लेंगे। फर्स्ट लेटर अगर एक बार यूज हो चुका है तो फिर हम लोग या तो सेकंड लेटर लेंगे उसके साथ, या तो हम मतलब उसके साथ साथ हम लोग थर्ड लेटर यूज करने वाले हैं, ये चीज है। तो पहले मुझे बताओ, इतना समझ में आ गया कि नहीं आ गया? इतना आ गया? इतना आ गया? अब देखो बात क्या है कि जब भी अगर मान लो कि अगर तुम लोग कभी भी एक ऐसा सिंबल बना रहे हो जिसमें दो लेटर आ रहे हैं, एक पहला फर्स्ट लेटर भी आ रहा है, दूसरा लेटर भी आ रहा है, तो जो तुम्हारा फर्स्ट लेटर होगा वो हमेशा किस में लिखोगे तुम? कैपिटल लेटर में लिखोगे। किस में लिखोगे तुम? हमेशा कैपिटल लेटर में लिखोगे। जैसे तुम्हारा ये हीलियम है, हीलियम में अगर एच को देखोगे तो कैसा हो रखा है, कैपिटल हो रखा है। फिर उसके बाद नेक्स्ट सिंबल कौन सा है? ई है, तो वो कैसा हो रखा है, वो स्मॉल में हो रखा है। तो ये तुम्हारे मेथड होते हैं जिनके थ्रू मतलब क्या कहते हैं कि तुम अपने आप को डिराइव करते हो कि हाँ, पहले लेटर से और दूसरे लेटर से मिलकर हम लोग बड़े आराम से किसी भी एलिमेंट का एटॉमिक सिंबल बना सकते हैं, उसको हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो मुझे बताओ, इतना समझ में आ गया कि नहीं आ गया? ये इसमें किसी को कोई डाउट है? डाउट है किसी को? क्यों? कुलदीप, यश? नहीं भैया। नहीं है? चलो ठीक है। बाकी तुम ही दोनों बचे ना, ठीक है। बोलो। ठीक इसी तरीके से देखो क्या है तुम्हारा ये, जैसे मान लो कि अदर एलिमेंट के नाम ले लेता हूँ, जैसे कि कैल्शियम हो गया, कैल्शियम इसको लिख लेता हूँ। कार्बन लिख लेता हूँ। अब तुम लोग खुद मेरे को बताने की कोशिश करना। कार्बन हो गया, क्लोरीन हो गया, ठीक है। फिर उसके बाद मान लो कि अगर मैं लिख देता हूँ तुम्हारा कॉपर हो गया, ये चीज़ है। तो मुझे बताओ, कैल्शियम का एटॉमिक सिंबल क्या होता है? क्या लिखते हो उसको तुम? क्या लिखते हो कैल्शियम का एटॉमिक सिंबल, बताओ मुझे। हाँ, वेरी गुड। क्या लिखते हो? सी ए लिखते हो। लेकिन अगर तुम देखोगे भैया, कार्बन में भी तो पहला आपका मतलब क्या कहते हैं, सी ओ रखा है, तो आप कार्बन में क्या लिखते हो? सी लिखते हैं, है ना। और अगर तुम ध्यान से देखोगे ना, तो हम लोग जो एटॉमिक पीरियोडिक टेबल लिखते हैं तो उसमें कैसे लिखते हैं, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन। कार्बन पहले आ जाता है। तो कैल्शियम और ये जो कार्बन है, ये तुम्हारा एक इंग्लिश वर्ड है, और इस इंग्लिश वर्ड में तुम्हारा कार्बन पहले आ जाता है, इस वजह से हम लोग कार्बन को पहले एज अ सी लिखते हैं। लेकिन फिर जब हम बाद में गए एटॉमिक नंबर 20 में गए, तो हमको पता चला है कैल्शियम वर्ड भी आ रहा है, कैल्शियम वर्ड में भी तुम्हारा पहला सी लेटर आता है। तो एक काम करते, लाओ इसका मतलब क्या कहते हैं, दूसरा लेटर लिख लेते ताकि हमको कंफ्यूजन ना हो। तो हमने ये किया। तो अगर मान लो कि इंग्लिश वर्ड सबसे पहले अगर किसी का आ जा रहा है, तो मैं उसका सबसे पहला लेटर लूंगा। और अगर मान लो कि बाद में अगर इंग्लिश वर्ड का कोई अगर वो भी उसका भी सेम लेटर पहले वाला आ रहा है, तो मैं उसके साथ साथ में दूसरा वर्ड भी ले लूंगा। और ऐसा भी हो सकता है कि मैं तीसरा वर्ड भी ले लूं। जैसे मान लो कि ये क्लोरीन है ना। क्लोरीन को हम लोग कैसे लिखते हैं, सी एल से लिख देते हैं, ये लो बड़े आराम से हो गया। लेकिन अगर मैं कॉपर की बात करता हूँ, तो कॉपर तुम्हारा कोई इंग्लिश वर्ड नहीं है। कॉपर को अगर जैसे तुम लिखोगे, तो तुम कॉपर को कैसे लिखना चाहोगे, सीओ लिखोगे? नहीं, सीओ तो लिख नहीं पाओगे। इसका होता क्या है, तुम्हारा सीयू होता है। तो ये सीयू क्यों होता है? क्योंकि जो तुम्हारा कॉपर है ना, एक्चुअली ये कॉपर तुम्हारे एक लैटिन वर्ड से ले आया है, और जिसका नाम होता है तुम्हारा क्यूपराइट। क्या नाम होता है उसका? क्या बोलोगे उसको? क्यूपराइट बोल दोगे। तो अगर मैं क्यूपराइट की स्पेलिंग लिखूंगा तो कैसे लिखूंगा, क्यूपराइट ऐसे लिखूंगा कि नहीं लिखूंगा, बताओ मुझे। अब उस केस में कैपिटल सी हो गया और स्मॉल यू हो गया। तभी हम लोग कॉपर का जो मतलब क्या कहते हैं कि एटॉमिक सिंबल लिखते हैं, सी यू लिखते हैं। तो मुझे बताओ, इतना समझ में आ गया कि नहीं आ गया? या इसमें किसी को कोई डाउट है? क्यूपराइट भी बोल सकते हैं, क्यूपरम भी बोल सकते हैं। तो ये देख रहे हो, ये जो तुम्हारा क्यूपरम में जो कैपिटल सी यहाँ से आ गया, स्मॉल यू यहाँ से आ गया। तो इस तरीके से हमारा मतलब क्या कहते हैं, कॉपर का वो आता है। अदरवाइज कॉपर तुम्हारा कोई एक इंग्लिश वर्ड नहीं है। कॉपर तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं, क्यूपरम वर्ड से निकल कर आया, एक लैटिन वर्ड से निकल कर आया। इसी वजह से इसका जो एटॉमिक सिंबल है वो थोड़ा सा डिफरेंट हो रखा है। तो अभी देखो मेरे साथ कुछ चीजें याद करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। आओ, जैसे एटॉमिक सिंबल याद करना है। हाइड्रोजन को कैसे लिखते हैं, जल्दी बोलो। हाइड्रोजन को एच। एच, वेरी गुड, है ना। अब मुझे बताओ हीलियम को। एच ई। एच ई, वेरी गुड। लिथियम को एल। एल आई, ठीक है। फिर उसके बताओ मुझे वो बोरॉन को कैसे लिखते हैं, यश तुम भी बताओ।
बी से बी से, वेरी गुड। अब फिर उसके बाद मुझे बताओ कार्बन को कैसे लिखते हैं? सी सी, वेरी गुड। नाइट्रोजन को? एन एन ऑक्सीजन को? ई ओ फ्लोरीन को? सी एच एफ। फ्लोरीन को एफ से लिखते हैं, ठीक है। अब मुझे बताओ नियॉन को कैसे लिखते हैं? एन ई वेरी गुड। अब मुझे बताओ उसको मैग्नीशियम को कैसे लिखते हैं? एम जी वेरी गुड। अब मुझे बताओ कि एल्युमिनियम को कैसे लिखते हैं? ए एल ए एल। वेरी गुड। अब मुझे बताओ कि सिलिकॉन को कैसे लिखते हैं? एस एस आई। ठीक है। अब मुझे बताओ कि तुम्हारा फॉस्फोरस को कैसे लिखते हैं? पी एच पी से केवल, ठीक है। अब मुझे बताओ सल्फर को कैसे लिखते हैं? एस क्लोरीन को? सी एच सी एल। ऑर्गन को? ए आर ए आर। तुम्हारे कैल्शियम को? सी एल सी ए। ठीक है। मैग्नीशियम को? मैग्नीज, सॉरी मैग्नीज, एम एन हो गया, ठीक है। फिर उसके बाद मुझे बताओ निकल को? एन एन आई। ठीक है। एन कैसे हो सकता है? अगर तुमने एक बार नाइट्रोजन के लिए तुमने उसको इस्तेमाल कर लिया, तो एन दोबारा कैसे लिख सकते हो? लिख ही नहीं सकते हो। तो निकल को कैसे लिखोगे? फिर एन आई से लिखोगे। फिर उसके बाद मुझे बताओ जिंक को कैसे लिख सकते हैं? जेड एन। ये होता है तुम्हारा। ब्रोमीन को कैसे करते हैं? बी आर से करते हैं, ठीक है। तुम्हारा क्रिप्टॉन क्या होता है? के आर होता है। आयोडीन क्या होता है? आई होता है, ठीक है। बेरियम क्या होता है? बी ए होता है। कोबाल्ट क्या होता है? सी ओ होता है। और तुम्हारा यूरेनियम क्या होता है? ये तुम्हारा हो जाता है यू हो जाता है। तो ये तुम्हारे एटॉमिक, तुम्हारे ये एटॉमिक नंबर भी लिख दिए हैं कि हीलियम का एक होता है, हाइड्रोजन का एक होता है, हीलियम का ये 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, ठीक है। 14 15 16 17 18 इस तरीके से जाओगे तो टोटल तुम्हारे मतलब क्या कहते हैं, मैंने 26 तक तुमको ये याद करा दिए। अभी अगर तुम ध्यान से देखोगे, तो अगर तुम उसको देख पा रहे होगे, तो नाइट्रोजन एक बार इस तरीके से यूज हो गया जिसका कैपिटल एन आ गया। तो ऑब्वियस सी बात है कि अब अगर मान लो कि मैं उसकी बात कर देता हूँ, तुम्हारे 19 एटॉमिक नंबर निकल की, तो निकल की स्पेलिंग क्या होती है? एन आई के ई एल, है ना, एन आई सी के ई एल। तो मैं क्या करूंगा, पहला इसका एक लेटर ले लूंगा, बाद में इसका एक लेटर ले लूंगा, ताकि मेरे को नाइट्रोजन के साथ कंफ्यूजन ना हो। ये चीजें हैं, ठीक है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? ठीक है। ऐसे जैसे मान लो कि ये तुम्हारा बोरॉन पहले ही आ गया, इंग्लिश वर्ड है, पहले ही आ गया, बी पहले ही आ गया। तो अभी अगर मान लो कि मैं ब्रोमियम में अगर मैं मान लो बी को इस्तेमाल करूंगा, तो मेरे लिए कंफ्यूजन हो जाएगी। तो मैं क्या करूंगा, कैपिटल बी ले लूंगा और स्मॉल आर ले लूंगा। तो इस तरीके से मैं बड़े आराम से उसका यूज कर सकता हूँ। ये हो गया। अभी जैसे मान लो कि मैं पोटेशियम की बात कर देता हूँ, ठीक है। अब जैसे पोटेशियम है, पोटेशियम को हम लोग किस तरह से लिखते हैं स्पेलिंग में? पी ओ टी डबल एस आई ओ एम। तो इसके हिसाब से तुम सोचोगे भैया इसका पी आ जाना चाहिए, लेकिन पी तो आपका फॉस्फोरस में यूज होता है। चलो भैया काम करते हैं पीओ लिख देते हैं, लेकिन भैया पीओ जैसा तो कुछ होता नहीं है। पोटेशियम को किस चीज से डोनेट करते हैं? कैसे करते हैं कि नहीं करते, बताओ मुझे। कैसे करते हैं ना? तो ये जो तुम्हारा हाँ भैया पोटेशियम है, ये पोटेशियम वर्ड बेसिकली तुम्हारा मतलब कहाँ से आया? ये तुम्हारे लैटिन वर्ड से आया है, जिसको हम लोग बोलते हैं कैलियम। क्या बोलते हैं? कैलियम। तो अब मुझे बताओ, क्या मैं कैलियम का के कैपिटल ले सकता हूँ? ले सकता हूँ ना? हाँ तो ये इसी वजह से तुम्हारा पोटेशियम का जो मतलब क्या कहते हैं एटॉमिक सिंबल होता है, वो कैपिटल के होता है। ठीक इसी तरीके से जैसे मान लो कि मैं बात कर देता हूँ तुम्हारा सोडियम की। सोडियम कैसे लिखते हैं? एस यू आई डी यू एम लिखते हैं। तो सोडियम का एस मतलब भैया मैं एस ले लेता हूँ, नहीं भैया एस का तो सल्फर हो जाता है। तो काम करते हैं एस ओ लिख लेते हैं, नहीं भैया एस ओ भी नहीं लिख सकते। क्यों नहीं लिख सकते? क्योंकि भैया सोडियम तो एज अ जनरल इंग्लिश वर्ड है, लेकिन ये आया कहाँ से भैया? ये तो आपका मतलब क्या कहते हैं एक लैटिन वर्ड से आया है, जिसका नाम होता है नाइट्रियम। क्या नाम होता है उसका? उसका नाम होता है नाइट्रियम नाम होता है। तो इसका मतलब है कि मैं एन ले सकता हूँ, लेकिन फिर तुम क्या बोलोगे, नहीं भैया एन नहीं ले सकते, क्योंकि एन तो भैया नाइट्रोजन ने ऑलरेडी यूज कर लिया है। तो फिर एक काम करते हैं एन ए ले लेते हैं। अब तो ठीक है, तो तुम बोलोगे हाँ बिल्कुल सही बात है, लेकिन बस एक ध्यान रखना कि जो पहला वाला लेटर है वो कैपिटल में होगा, और जो दूसरा वाला लेटर होगा वो स्मॉल में होगा। तो मुझे बताओ इतना समझ में आ गया कि नहीं आ गया? हाँ भैया आ गया ना? तो ठीक इसी तरीके से जैसे मान लो कि मैं उसकी बात कर देता हूँ, लेड की बात कर देता हूँ, एल ई डी, लेड। अब लेड को लिखना है तो भैया कैपिटल एल लिख लेते हैं, नहीं भैया ऐसा कुछ भी नहीं होता है। एल ई लिख लेते हैं, नहीं ये भी ऐसा कुछ नहीं होता, ठीक है। तो ये जो लेड आई, ये लेड भी तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं कि एक लैटिन वर्ड से है, जिसको हम लोग बोलते हैं प्लम्बम। क्या बोलते हैं उसको? उसको बोलते हैं प्लम्बम। इसी वजह से तुमने देखा होगा कि जो तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं लेड है, लेड का जो वर्ड आता है एक पहले पी आता है और एक इधर से बी आता है, जिसको हम लोग पी भी बोलते हैं ये। और ये इतना ज़्यादा मतलब हैवी मेटल होता है कि तुम्हारे जहाँ एक्सरे मशीनें होती है ना, वहाँ इस्तेमाल किया जाता है कि ताकि कोई रेडियो एक्टिव एलिमेंट हो जो अपने इलेक्ट्रॉन को छोड़ रहा हो, तो वो स्टॉप कर सके, उसको
उसको बाहर आगे जाने ना दे, या ये जाने ना दे। तो ये जितने भी तुम एटॉमिक सिंबल और एटॉमिक नेम पढ़ते हो, ये जितने भी चीज़ें पढ़ते हो, ये सब तुम्हारा IUPAC देता है। IUPAC एक मतलब क्या कहते हैं, एक संस्था है, वो बताएगी कि इसका नाम क्या होता है, जिसके फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। ठीक है, तो मुझे बताओ इतना समझ में आ गया कि नहीं आ गया? आज का टारगेट बस केवल इतना ही रखेंगे, क्यों? हाँ इतना आ गया? हाँ भैया। यश आया? चलो आ जाओ। अब इसको देखो, इसी चीज को मैं बताना। तो सिंबल क्या होता है? सिंबल एक तरीके का ऐसा स्केच होता है, एक लेटर होता है जो कि आपको रिप्रेजेंट करता है कि आप हो कैसे, है ना। ठीक इसी तरीके से एलिमेंट के भी सिंबल होते हैं जो कि रिप्रेजेंट करते हैं कि वो किस एलिमेंट के एटम हो रखे हैं। तो अगर मान लो कि डॉल्टन के एटॉमिक एटम्स की अगर मैं बात करूंगा, तो डॉल्टन ने ऐसे बनाए थे। ये देखो, हाइड्रोजन का ये होता है ना। अब डॉल्टन ने क्या किया, इसका जो मतलब सिंबल था, वो एलिमेंट को भी रिप्रेजेंट कर रहा है और उसके एक एटम को भी ऐसे ही रिप्रेजेंट कर रहा है। लेकिन एक्चुअली में ऐसा नहीं होता। हम लोग देखते हैं अलग अलग, तुम्हारे एलिमेंट भी अलग अलग सिंबल का होता है और तुम्हारा एटम भी अलग अलग मतलब शेप का होता है। तो उसने हर तरीके से शेप कर लिया। जैसे कार्बन में देखो उसने क्या किया, एकदम डार्क ब्लैक कर दिया, ये चीजें कर दिया। तो ये सब बनाना बहुत टफ है। अभी अगर देखो तो ये है, इस तरीके से इसका बना रखा है। तुम सोचो, इसने मतलब क्या कहते हैं कार्बोनिक एसिड मतलब क्या कहते हैं कार्बन डाइऑक्साइड को कैसे किया है। एक तुम्हारा अगर देखोगे कार्बन का ये है ना, कार्बन का देखो, अगर ध्यान से देखो तो कार्बन डार्क ब्लैक। ऊपर देखो, अगर तुम ऊपर देखोगे तो कार्बन कैसा डार्क ब्लैक, तो डार्क ब्लैक तुमने ऐसे कर दिया। और तुम्हें मालूम है कि भैया कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है, CO2, मतलब कि ऑक्सीजन के दो मॉलिक्यूल। तो ऑक्सीजन का इसने बनाया, हाँ ऑक्सीजन का बनाया। तो क्या किया इसने, एक इधर ऑक्सीजन का एक मॉलिक्यूल लगाया, एक ऑक्सीजन का ऐसा मॉलिक्यूल लगाया। तो तुम सोचो कितना टाइम लगेगा। हमारे लिए कितना आसान था, CO2 बस काम खत्म। अभी ऐसे कर रहे हैं, ऐसे कर रहे हैं, ऐसे कर रहे हैं। तो ये तो चलो छोटा सा एक कंपाउंड हो रखा है। कोई एक बड़ा कंपाउंड होता तो दिमाग खराब हो जाता है। जैसे ये देखो एलम में, एलम में तो दिमाग खराब हो गया। एलुमाइन की तुम्हारे सल्फेट में बनाने में देखो कितना ज्यादा हेक्टिक हो गया। शुगर जो तुम्हारा एक मतलब शुगर C6SO ये हो गया तुम्हारा, है ना, कार्बन मोनोऑक्साइड CO। तो ये तो चलो फिर भी आसान हो गया। लेकिन जैसे जैसे बड़े बड़े तुम्हारी चेन आती जाएंगी, वैसे वैसे ही तुम्हारा क्या हो जाएगा, बड़ा होता चला जाएगा, इनकन्वीनियंट हो जाएगा, है ना। मतलब कि इसको अच्छे से तुम इस्तेमाल नहीं कर पाओगे। तो डॉल्टन के एटॉमिक्स जो है ये हिस्टोरिकली इंपॉर्टेंस है, बाद में नहीं रहे। बाद में तुम्हारे आए मतलब क्या कहते हैं कि JJ बर्जीलियस, जो कि एक स्वीडन के साइंटिस्ट थे, उन्होंने प्रपोज किया कि अगर हम लोग पहला लेटर या फिर मान लो कि उसके साथ साथ दूसरा लेटर मिलाकर अगर हम किसी भी एलिमेंट का सिंबल देते तो वो हमारे लिए ज़्यादा आसान हो जाएगा। ये आइडिया आज भी हम लोग मतलब क्या कहते हैं मॉडर्न सिंबल एलिमेंट्स को बनाने में इस्तेमाल करते हैं, ये चीज़ें। तो अगर आपको कभी भी किसी की भी केमिकल रिएक्शन लिखनी होती है बड़े आराम से, तो आप क्या करते हो, हर एक एलिमेंट के सिंबल को सेपरेट सिंबल से बड़े आराम से कर सकते हो। वो सेपरेट सिंबल हम लोग बड़े आराम से क्यों कर पा रहे हैं, क्यों? क्योंकि हमने या तो उनको पहले लेटर से लिया है, या तो हमने पहले लेटर और दूसरे लेटर को मिला के लिया है। अब ये हो सकता है कि ये इंग्लिश नेम से आया हो, या हो सकता है कि लैटिन नेम से हो, इसी वजह से डिफरेंट डिफरेंट होते हैं। जैसे हाइड्रोजन हो गया, ये एक इंग्लिश नेम से आया है तो उसका पहला लेटर हमने ले लिया। अब ठीक जैसे जैसे ऑक्सीजन हो गया, एक इंग्लिश नेम से आया है तो हमने उसका पहला ऑक्सीजन O से ले लिया, ठीक है ना। तो ये जो जितने लेटर हैं हमने इनका पहला लेटर लेके हमने एक सिंबल बना दिया, H सिंबल O सिंबल। ये क्यों? क्योंकि इनका इंग्लिश नेम भी यही सेम ही हो रखा है। लेकिन अगर जैसे मान लो कि मैं बात कर देता हूँ कि तुम्हारा ये कार्बन हो गया, तुम्हारा कैल्शियम हो गया, तुम्हारा क्लोरीन हो गया, कॉपर हो गया, तो सब में भी तो पहला लेटर C हो रखा है, तो ये सबका भी मतलब क्या कहते हैं C हो जाना है। लेकिन ऐसा नहीं होता है। तब इस केस में क्या होते हैं, हम एक नेक्स्ट मतलब क्या कहते हैं दूसरा वाला मतलब दूसरा वाला लेटर ले लेते हैं, या उसके अगला वाला लेटर ले लेते हैं कि ताकि डिफरेंस क्रिएट हो जाए तो हमें कंफ्यूजन ना हो। तो जैसे मान लो कि अगर मैं कार्बन की बात करूंगा तो उसमें तो C ले रहे हैं, कैल्शियम की बात करूंगा तो Ca ले रहे, दूसरा वाला क्लोरीन में Cl ले रहे, है ना। इस तरीके से ले। तो ये तुम्हारे JJ बर्जीलियस है, जिनका पूरा नाम है तुम्हारा जॉन जैकब बर्जीलियस। ये हो गया। तो अब एक जैसे इसको देखो, दो लेटर जब तुम्हारे आ रहे हैं तो हमेशा याद रख लेना, जो तुम्हारा पहला लेटर है और जो तुम्हारा दूसरा लेटर है, पहला लेटर हमेशा तुम्हारे किस में होगा, कैपिटल लेटर में होगा। इस चीज को याद रख लेना। ये जरूरी है कि जो तुम्हारा पहला लेटर होगा वो उसके पहले नेम से ही आएगा, भले चाहे वो तुम्हारा इंग्लिश नेम हो चाहे तुम्हारा लैटिन नेम हो। अब दूसरा लेटर हो सकता है कि उसका जस्ट सेकंड वाला हो, या हो सकता है कि उसके बाद वाला हो, है ना। मे और मे नॉट जरूरी नहीं है। जैसे क्लोरीन है, अगर क्लोरीन को देखते तो भैया H होना चाहिए, लेकिन यहाँ L आ रहा है ना। लेकिन भैया पहला लेटर तो पक्का सेम होगा, भले चाहे तुम्हारा तुम्हारा एक लैटिन वर्ड हो चाहे तुम्हारा एक इंग्लिश वाला वर्ड हो। जैसे कार्बन का पहला लेटर आया C, कैल्शियम का तुम्हारा एक बार C यूज हो चुका तो दूसरा वाला लेटर आ गया Ca, है ना। ये चीज हो गया, ठीक। अभी अगर जैसे तुम इसको देखोगे तो ये तुम्हारा कैल्शियम है ना। तो जैसे क्लोरीन है तो क्लोरीन का पहला लेटर C, दूसरा लेटर H नहीं L लिख ले रहे हैं। तो उसका मतलब क्या है, जरूरी नहीं कि सेकंड लेटर ही हो, तीसरा लेटर भी हो सकता है। लेकिन अगर मान लो कि मैं कॉपर की बात कर देता हूँ तो कॉपर का C
लेकिन कॉपर का सी तुम्हारा कॉपर के वर्ड से नहीं है, तुम्हारे क्यूपरम के वर्ड से आया है। क्यूपरन लैटिन वर्ड से है, क्यूपरन के लैटिन वर्ड से पहला लेटर हमने ले लिया सी और बाद में हमने ले लिया लेटर यू, तो ये तुम्हारा हो गया, ताकि तुम्हारे कार्बन से तुम्हें कंफ्यूजन ना हो। तो याद रखो कि जो भी पहला लेटर लिख रहे हैं वो कैपिटल लेटर में लिखेंगे, दूसरा लेटर लिखेंगे वो स्मॉल लेटर में लिखेंगे, और जो पहला लेटर है वो हमेशा तुम्हारे नाम से ही आएगा, भले चाहे तुम्हारा एक इंग्लिश नेम हो चाहे तुम्हारा एक लैटिन नेम हो। और ये तुम्हें बता रही है, जो रिएक्शन बता रही है यही रिएक्शन बता रही है कि देखो जब भी मतलब क्या कहते हैं हम कैल्शियम को पानी में डालते हैं तो एक तुम्हारी हाइड्रोजन गैस निकलती है, क्योंकि ये तुम्हारा रिएक्टिव होता है। कैसा होता है? रिएक्टिव होता है। तो हम हाइड्रोजन गैस चेक करने के लिए अगर मान लो कि अगर उसमें हम लेकर जाते हैं बेसिकली मतलब कोई भी फ्लेमेबल चीज़ को, तो वो पॉपअप साउंड क्रिएट करेगा, ये सारी चीज़ें। तो अभी अगर देखो कुछ अगर मैं तुमको इंग्लिश नेम बताता हूँ तो ये तुम्हारे इंग्लिश नेम है, और इंग्लिश नेम के साथ साथ उनके सिंबल हो रखे हैं, जैसे हाइड्रोजन के एच, हीलियम के एच ई, लिथियम का एल आई, बोरॉन का बी, कार्बन का सी, नाइट्रोजन का एन, ऑक्सीजन का ओ, फ्लोरीन का एफ, तुम्हारा नियॉन का एन ई, मैग्नीशियम का तुम्हारा एम जी, एल्युमिनियम का ए एल, सिलिकॉन का एस आई, फॉस्फोरस का पी। देख रहे हो सबके, चाहे तुम्हारा इंग्लिश वर्ड हो चाहे तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं कि तुम्हारा इवन वो वाला भी वर्ड हो, मतलब जिसको हम लोग बोलते हैं तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं कि तुम्हारा लैटिन वर्ड हो, सबके लेटर पहले वाला तो सेम ही रहेगा। जैसे हाइड्रोजन का भी एच है, हीलियम का भी एच है, लेकिन कंफ्यूजन ना हो तो हमने हीलियम का सेकंड लेटर ले लिया, ये चीज़ है। ठीक है, ऐसे अगर लिथियम और बोरॉन को देखोगे तो सबका पहला पहला लेटर है, लेकिन कंफ्यूजन ना हो तो उसकी वजह से हमने आई ले लिया, बी ले लिया, इस तरीके से हमने इसको कैटेगराइज कर लिया है, ये चीज़ है ना। तो जैसे मान लो कि अब मैं आ जाऊँ तुम्हारे लैटिन वर्ड वाले में आ जाऊँ, तो जैसे ये पोटेशियम है, हमें मालूम है हाईली रिएक्टिव होता है, पानी में डालेंगे हाइड्रोजन गैस को इवॉल्व करेगा, काफी फ्लेमेबल होता है, ये चीज है। तो अभी हम पोटेशियम लिखते हैं तो उसका भैया पी वर्ड से आना चाहिए, पहला वर्ड पी आना चाहिए, लेकिन नहीं भैया, पोटेशियम वर्ड आपका लैटिन वर्ड से आया कैलियम से, इसी वजह से हमने पहला लेटर के यहाँ इस्तेमाल किया है, ये चीज है। ठीक है, ऐसे ये क्या है, ये आपका सोडियम हो रखा है। तो अगर मान लो कि मैं सोडियम की बात करता हूँ तो सोडियम भैया एस से आना चाहिए, लेकिन एस नहीं, क्यों? क्योंकि भैया सोडियम का जो असली नेम जो यहाँ डराइव्ड हुआ है वो तुम्हारा हुआ है मतलब क्या कहते हैं नेट्रियम से हुआ है, और नेट्रियम का हमने एन अगर इस्तेमाल करेंगे तो नाइट्रोजन से कंफ्यूजन हो जाएगी, तो हमने ए ले लिया, तो इसी वजह से सोडियम को हम लोग Na से डिनोट करते हैं, ये चीज है। तो ठीक ऐसे जैसे मान लो कि ये तुम्हारा लेड है ना, जो तुम डॉक्टर देख रहे हो, ये डॉक्टर उड़ते जो तुम देख रहे हो ये तुम्हारा लेड है। लेड का सिंबल क्या होता है? पीवी होता है। तो लेड को अगर लिखूंगा तो एल से लिखना चाहिए, लेकिन एल से तो होता नहीं, क्यों? क्योंकि लैटिन वर्ड तुम्हारे प्लम्बम से आया है, तो ये चीज़ है। तो ये लेड इतना ज़्यादा हैवी होता है, इसकी डेंसिटी इतनी ज़्यादा होती है कि तुम्हारे जितने भी तुम्हारे रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स होते हैं वो सारे जितने भी मतलब क्या कहते हैं इलेक्ट्रॉन को छोड़ते हैं। देखो मुझे मालूम है कि कुछ तुम्हारे एलिमेंट होते हैं जो रखे रहते हैं, कोई भी रिएक्ट नहीं करते, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं कि अगर मान लो कि रखें तो वो रेडिएट करते हैं, मतलब कि अपने इलेक्ट्रॉन को छोड़ते हैं, और अगर मान लो कि वो इलेक्ट्रॉन अगर हमारे बॉडी में जाएंगे तो हमारी बॉडी मतलब कहीं ना कहीं खराब हो जाएगी, ये सारी चीज़ें हो जाएंगी। तो एक्सरे मशीन में भी क्या होता है, तुम्हारे इलेक्ट्रॉन्स को छोड़ा जाता है बहुत स्पीड में, मतलब क्या कहते हैं इलेक्ट्रॉन्स को छोड़ा जाता है, तो वो इलेक्ट्रॉन्स तुम्हारे बॉडी में हैम्पर ना करे, इसी वजह से बोला जाता है कि ज़्यादा एक्सरे कराना भी नहीं चाहिए, है ना। तो ये जो एक्सरे मशीन में जो लोग रहते हैं, जो मतलब क्या कहते हैं डॉक्टर्स रहते हैं, तो वहाँ तो परमानेंटली रहते हैं, तो उनकी बॉडी डैमेज ना हो, इसी वजह से क्या होता है कि उनको रेगुलरली मतलब ब्लड की एक तुमको शीट पहननी पड़ती है कि जो इस चीज को बचा सके, ये सारी चीजों से मतलब क्या कहते हैं उनको कवर कर सके। तो तुम यहाँ भी देख सकते हो, ये जो ग्रीन कलर का तुम देख रहे हो ये तुम्हारी एक लेड की तुम्हारी मतलब एक चेस्ट कैविटी है, जो कि इसको बचा रही है कि हाँ देखो कि मतलब लेड तुम पे मतलब क्या कहते हैं इलेक्ट्रॉन्स जो तुम्हारे रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स है वो तुम पे अटैक करें और तुम्हारी नेचुरल चीजें पता चले rather देन हमारी, ये है ना। तो ठीक, अगर जैसे मान लो कि अगर इस बार में अगर कुछ लैटिन वाले नेम्स के अगर एलिमेंट्स की बात कर दूंगा, तो जैसे ये हो गया, सोडियम को Na से लिखते हैं, क्यों? क्योंकि उसका असली नाम नेट्रियम से आता है। पोटेशियम K से लिखते हैं, क्यों? क्योंकि उसका नाम कैलियम से आता है। आयरन इसका नाम Fe से लिखते हैं, क्यों? क्योंकि उसका असली नाम तुम्हारा फेरम से आता है। बोलते कॉपर है लेकिन लिखते Cu है, क्यों? क्योंकि उसका नाम असली कपरम से आता है। सिल्वर है लिखते Ag है, क्यों? क्योंकि असली नाम इसका अर्जेंटनम से आता है। गोल्ड सिंबल लिखते इसका Au है, जी नहीं लिखते, लेकिन क्यों? क्योंकि इसका जो लैटिन वर्ड है तुम्हारा ऑरम से वर्ड आता है। मरकुरी इसका लिखते Hg है, एम से नहीं लिखते, क्यों? क्योंकि उसका लैटिन वर्ड तुम्हारा हाइड्रोगेरम से आता है। तुम्हारा लेड हो गया भैया, एल से नहीं लिखते, पीवी से लिखते, क्यों? क्योंकि इसका वर्ड तुम्हारा प्लम्बम से आता है। टिन भैया इसको एसएन से लिखते हैं, क्यों? क्योंकि इसका जो वर्ड आता है तुम्हारा स्टैनम से वर्ड आता है। तो इसका मतलब है चाहे लैटिन हो चाहे इंग्लिश वर्ड हो, पहला लेटर तो लिया ही जाएगा चाहे जो कुछ हो जाए। अब हो सकता है कि दूसरा लेटर उसका जस्ट ही लिया जाए या उसके दूसरे बाद वाला लिया जाए, ये जैसे तुम सिल्वर में देख सकते हो कि पहला लेटर ए तो लिया है लेकिन दूसरा लेटर आर नहीं लिया, वरना वो ऑर्गन से तुम्हारा मतलब मैच हो जाता है। तो हमने दूसरा तीसरा लेटर ले लिया, जी वाला ले लिया। तो मुझे बताओ इतना समझ में आ गया कि नहीं आ गया, या इसमें किसी को कोई डाउट है? आ गया? आ गया भैया। आ गया। तो ये जितने भी लेटर्स हैं जितने भी तुम्हारे सिंबल्स हैं, जब भी कोई नया डिस्कवर होगा उसको जो भी नाम देना है
वो IUPAC मतलब क्या कहते हैं अप्रूव्ड कराती है, जिसको हम लोग बोलते हैं इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। ये है। आ जाओ, अब इसका आंसर बताओ बेटा। यश, यश, कुलदीप। अच्छा चलो ठीक है, यश यश पढ़ो, तेज पढ़ो। What does the place symbol of element essentially represent? According to the text, हम्म the symbol of the atoms of the element. द सिंबल ऑफ द एटम्स ऑफ द एलिमेंट, वेरी गुड। आ जाओ, अब इसका आंसर बताओ कुलदीप। Which scientist was the first to use unique symbol to represent elements हम्म in a short way? हम्म Dalton. डाल्टन है ना, वेरी गुड। सबसे पहला साइंटिस्ट अगर कोई बोलेगा तो डाल्टन होगा। आ जाओ, अब इसका आंसर बताओ। अच्छा, पैर की नसों से एकदम से क्या आ गया? हम्म पैर की नसों से एकदम से क्या आ गया? उससे दर्द कर रहा है। हाँ, हाँ, हाँ। यश पढ़ो। भैया पैर की नसों से एकदम से क्या आ गया? बहुत तेज दर्द कर रहा है। क्या कह रहे हो? पैर की नसों से एकदम से क्रैम्प आ गया, बहुत तेज दर्द कर रहा है। अच्छा चलो ठीक है, कोई बात नहीं। कुलदीप तुम पढ़ो, आराम से रिलैक्स कर लो। Dalton symbol for an element represented both the element itself and what specific quantity. स्ट्रेच करो उस जगह, ठीक है, सही मतलब हल्का सा उसको रिलैक्स करो। ठीक है, हो जाएगा। इसको पढ़ो। According to the table provided, भैया वो yes left हो गया. कोई बात नहीं, उसके प्रॉब्लम हो रहा है ना। चलो तुम पढ़ो। What was Dalton symbol for the element carbon? A circle. मतलब डॉल्टन ने एलिमेंट कार्बन को कैसे रिप्रेजेंट किया था? मतलब कि एक एम्प्टी सर्कल बनाकर, या फिर सर्कल के अंदर पी लिखकर, या फिर एकदम काला डॉट बनाकर, या फिर मतलब क्या कहते हैं एक C सॉलिड। C हाँ, C. सी नहीं, उसमें लिख रखा है अ सर्कल विद अ डॉट इन द सेंटर। केवल एक डॉट नहीं था वो। कैसा था वो, मतलब क्या कहते हैं पर्टिकुलरली, Wait. पर्टिकुलरली मतलब क्या कहते हैं पूरा कंप्लीट वो था। ऐसा था। ये आ जाओ, अब इसका बताओ। What was the main reason Dalton symbol for element were considered impractical are now used on? हम्म Yes, C. सी, वेरी गुड। अरे, इनकन्वीनियंट टू ड्रॉ है ना ये। हाँ भैया A ये होगा. हाँ, ठीक है, ये आ जाओ, इसका आंसर दो। ये option C. पढ़ो, क्वेश्चन पढ़ो। Which scientist proposed the idea of using letter of an element name its symbol, an idea led to modern element symbol? J. Berzelius. जे बर्जीलियस है ना। आ जाओ, अब इसका नाम ये बताओ। अब रुको, उसको बोलने दो, अगर उसको रिलैक्स हो गया। यश रिलैक्स हो गया, ठीक है, बताइए, ये वाला आंसर बता। For what purpose are elements represented by separate symbol in chemistry? To identify the state of matter of the element. वेरी गुड है ना। आजा, अगला अगला तू ही बताओ। नहीं, सेपरेट सिंबल से हम लोग नहीं, ऐसा नहीं है। उसको तो रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन कन्वेंटली ड्रॉ कर सके इस चीज के लिए होता है, वरना तुमको मतलब क्या कहते हैं कि अगर उसका मैटर बताना है एलिमेंट का, तो हम लोग उसके लिए मतलब उसके एटम का स्ट्रक्चर लेते हैं ना। लेकिन सिंबल का इस्तेमाल कहाँ होता है कि ताकि हम लोग जो केमिकल रिएक्शन लिख रहे हैं वो तुम्हारी वैसी ना लिखे जैसे डॉल्टन साहब ने लिखी है। चलो इसका आंसर बताओ। A modern element symbol is typically derived from which part of the element's name? हम्म The option C. पहला लेटर होगा, या तो है ना लैटिन, हमेशा ये चीज याद रख लेना। पहला लेटर होगा हमेशा, चाहे इंग्लिश वर्ड हो चाहे आपका लैटिन वर्ड हो। ये दूसरा लेटर हो भी सकता है या नहीं भी हो सकता है, ये तीसरा लेटर ले लीजिए। ये अगला तुम ही बताओ। Case of elements like carbon, calcium, chlorine, and copper all starting with the letter C. How are the symbols different? हम्म कैसे डिफरेंट है? The option C. हम्म One हाँ, is given one letter symbol
and the other are given two-letter symbol. है ना? जैसे मान लो कि पहले वाले में केवल एक सी यूज किया जा रहा है, लेटर सी। बाकी सब में हमेशा दो दो लेटर यूज किए जा रहे हैं। जैसे कैल्शियम में सी ए किया जा रहा है, क्लोरीन में सी एल किया जा रहा है, कॉपर में सी यू किया जा रहा है। लेकिन कॉपर में भैया सी ओ यूज क्यों नहीं किया जा रहा है? क्योंकि भैया कॉपर एक लैटिन वर्ड से है जिसका नाम है तुम्हारा क्यूपरम वर्ड है। तो क्यूपरम में कैपिटल तो पहले सी ले ही ले लेंगे, बाद में इसका यू ले लिया ताकि आपका कार्बन से वो ना हो। ये आ जाओ, अगला तुम ही बताओ। Who is credited with proposing the modern system of using letters from the name to symbolize elements? मॉडर्न The सिस्टम option बता। हाँ, क्या होगा? modern. The option मॉड C. हाँ, जॉन जेकॉब बर्जीलियस। और तुम्हारा सबसे पहले किसने दिया था? The option A. जॉन डॉल्टन। वेरी गुड। आ जाओ, अब इसका आंसर बताओ कुलदीप। In a two-letter symbol for an element, what is the correct capitalization rule? The first letter is capital and the second letter is small letter. वेरी गुड। अब बताओ यश, इसका आंसर बताओ। From which source is the symbol Cu from for copper derived? हम्म Uh, अगर मान लो कि मैं कॉपर का एक सिंबल लिखता हूँ तो मैं सी यू लिखता हूँ, तो मैं उसका जो मतलब क्या कहते हैं कि जो इसका सिंबल है कहाँ से डराइव्ड हुआ? इंग्लिश नेम से, या फिर लैटिन नेम क्यूपरम से, या फिर तुम्हारा पहला लेटर और तीसरा लेटर तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं कि इंग्लिश नेम से, या फिर तुम्हारा पहला लेटर मतलब क्या कहते हैं लैटिन नेम से, बस केवल। the option B. The first ऑप्शन बी and है the ना? second letter of हाँ, Latin इससे name. डराइव्ड हुआ है। कोई दिक्कत नहीं होती, बस एक बार अगर तुमने वो याद कर लिया ना, जितने भी तुम्हारे ये लैटिन वाले वर्ड वाले, तो तुमको सब याद हो जाते हैं। ये अब इसको बताओ कुलदीप। Yeah, The Art class. symbol for chlorine is Cl. This two-letter symbol is formed using which letter from element name? अगर मान लो कि मैं क्लोरीन का सिंबल Got सी एल that लिखता right? हूँ, हाँ, तो हम लोग पहला ले रहे हैं और तीसरा ले रहे हैं। वेरी गुड। आ जाओ, अब इसका आंसर बताओ यश। When calcium reacts with water, what products are formed in addition to liability hydrogen gas? हाँ, देखो, इसको बता दे रहा है, कैल्शियम जब भी तुम्हारा वाटर के साथ रिएक्ट कराएगा तो वो अपना हाइड्रोक्साइड बनाता है। किसका? मेटल का हाइड्रोक्साइड। तो कैल्शियम क्या है? एक तरीके का मेटल हो रखा है। तो मेटल जब भी कभी भी वाटर के साथ रिएक्ट होता है तो वो अपना हाइड्रोक्साइड बनाता है। तो हाइड्रोक्साइड किसका बनाएगा? अपने मेटल को बनाएगा। तो मैं उसको भी बोल सकता हूँ कि मेटल हाइड्रोक्साइड, और उसके साथ साथ हाइड्रोजन गैस लिखता है। तो अगर मान लो कि मैं यहाँ हाइड्रोक्साइड लिख लेता हूँ तो कौन सा मेटल यहाँ हो रखा है? तुम्हारा कैल्शियम हो रखा है। तो इसका मतलब है कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और उसके साथ साथ हाइड्रोजन गैस। और अगर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को अगर मैं तुम्हारा सिंबल के उसमें लिखूंगा तो मैं कैसे लिखूंगा? CaOH का होल ट्वाइस लिखते हैं इसको, है ना? और ये H2 गैस लिखते हैं। ये तो मुझसे बोला कि अगर मुझे बताओ कि अगर कैल्शियम को मैं वाटर के साथ रिएक्ट करूंगा तो कौन सा प्रोडक्ट फॉर्म्ड होगा हाइड्रोजन गैस के साथ साथ? कार्बन डाइऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड, या फिर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, या फिर कैल्शियम कार्बोनेट। The option C. और Calcium hydroxide. ये जो तुम्हारा कॉन्सेप्ट है ना, एक तुम्हारे क्लास 10th में आता है, ये तुमने अभी से सीख लिया। ठीक है? और तुम देखना, ये तुम लोग को इसी वजह से बोलो कि बहुत सारी चीजें आसान हो जाएंगी 10th में। इसका बता भाई कुलदीप। From which letter is name is the symbol K for potassium? हम्म Kalium. कैलियम, है ना? इस चीज से आया है। ठीक, क्रिप्टॉन से नहीं है जो तुम क्रिप्टॉन समझ लो। क्रिप्टॉन एक अलग ही एलिमेंट हो रखा है। ये वर्ड है तुम्हारे कैलियम, लैटिन वर्ड से आया है। इसी वजह से इसका पहला लेटर के लिखकर हम लोग पोटेशियम को संबोधित कर देते हैं। ये आ जाओ, अब इसको बताओ बेटा। What is the correct symbol of the element manganese as shown in the table derived from English हम्म name? तो यह option है manganese. ये मैग्नीशियम होता है। इसको क्या बोलते हैं इसको? अच्छा मैंगनीज अलग होता है भैया. हाँ, मैग्नीज अलग होता है, मैग्नीशियम अलग होता है। सी होगा. हाँ, इसका नहीं, बी होता है। क्या होता है इसका? Mn होता है। ठीक है? ये होता है तुम्हारा मैग्नीज होता है। कोई बात नहीं, रट जाएंगे ये सब। बहुत तुम लोग तो फिर भी बहुत बढ़िया परफॉर्म कर रहे हो। 10th वाले तो और गोबर है। ये आ जाओ, इसको बताओ। The symbol Na for sodium is derived from natrium. नाइट्रियम, है ना? इसी वजह से एनी वर्ड से आ गया। वरना ये ऐसा कोई सोडिमस जैसा वर्ड कुछ नहीं होता है कि उसका वो ले ले वर्ड ऐसा ले ले, है ना? ये आ जाओ, अब इसका बताओ। According to the table, which of the following element symbol is derived from the first letter of its English name only? हाँ, मुझे बताओ। Uh, इनमें से ऐसा in कौन the सा एलिमेंट है जो कि केवल अपने पहले लेटर से ही मिलकर अपना सिंबल बना ले रहा है?
भैया ऑप्शन डी। ऑप्शन डी बोरॉन, है ना, क्योंकि बाकी सबको दूसरा सिंबल भी लेना पड़ रहा है। अब हो सकता है वो सेकंड लेटर हो सकता है थर्ड लेटर हो सकता है फोर्थ लेटर हो, लेकिन बोरॉन ही एक ऐसा है जो आपके फर्स्ट लेटर से ही है वो अपना कंप्लीट सिंबल बना ले रहा है। ये चीज़ है। आ जाओ, अब इसका आंसर बताओ कुलदीप। From which Latin name is the symbol Pb for lead derived? Plumbum. प्लम्बम, वेरी गुड, है ना, इसी वजह से आ गया। आ जाओ, अब इसका आंसर बताओ। What property of lead enables it to stop dangerous radiation from radioactive material? भैया हम्म। हाई इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। नहीं, ये बोल रहा है कि मतलब देखो, जैसे मान लो कि मैं बात कर देता हूँ कि हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के अराउंड तुम्हारे इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं, ठीक है, हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं, लिथियम के अराउंड इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं, लेकिन वो कभी भी ऐसा नहीं कि वो अपने मतलब शेल को तोड़ के बाहर निकल जाए, है ना, कभी भी ऐसा जल्दी होता नहीं। वो तभी आता है जब मतलब क्या कहते हैं, जब वो किसी के साथ जबरदस्ती उनको मिलाया जा रहा हो। लेकिन कुछ ऐसे एलिमेंट होते हैं, जैसे मान लो कि यूरेनियम हो गया। यूरेनियम क्या है कि अगर तुम यूरेनियम का टुकड़ा ऐसे डाल भी दोगे ना, तो भी जो उसके अराउंड जो तुम्हारे इलेक्ट्रॉन घूम रहे होंगे ना, वो उसके शेल को तोड़ के भागेंगे, बाहर क्यों निकलेंगे। तो तुम सोच रहे हो कितना रिएक्टिव हो रखा है कि मतलब कि दूसरा एटम मतलब कि दूसरे का मतलब क्या कहते हैं कि तुम्हारा इलेक्ट्रॉन आ भी नहीं रहा, फिर भी अपने आप से इलेक्ट्रॉन उसका निकल जा रहा है, तो कितना ज्यादा रिएक्टिव हो रहा है। तो इसी को हम लोग बोलते हैं रेडियो एक्टिव एलिमेंट, मतलब कि जो उसका मतलब क्या कहते हैं कि बहुत ज्यादा मतलब बहुत ज्यादा रिएक्टिव होता है उसका जो इलेक्ट्रॉन होता है। और तुम सोचो अगर वो इलेक्ट्रॉन अगर मेरी बॉडी में आएगा तो वो हार्मफुल होगा। इसी वजह से जैसे मान लो कि एक्सरे में जो तुम्हारे इलेक्ट्रॉन निकलते हैं वो हार्मफुल होते हैं। इसी वजह से हम लोग लेड का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि लेड का जो होता है तुम्हारा हैवी होता है। लेड का जो मतलब क्या कहते हैं एटम होता है हैवी होता है, जो उसको रोकता है। तो इसका मतलब क्या है कि ये तुम्हारे जो क्या प्रॉपर्टी है लेड की, जो रोकता है कि रेडिएशन से उससे, तो वो तुम्हारा क्या है, उसकी हाई डेंसिटी, ये है ना। कौन सी उसकी हाई डेंसिटी, ये। आ जाओ, अब इसका आंसर बताओ, पढ़ो कुलदीप। In which work environment do the staff commonly wear protective jackets containing lead? हम्म। X-ray department and laboratories handling radioactive materials. हाँ, लेकिन लीड नहीं पढ़ोगे, लेड पढ़ोगे, इसको क्या पढ़ोगे, लेड। ये आ जाओ, यश बताओ बेटा इसका आंसर। What is the Latin name from which the symbol Fe for iron is derived? भैया हम्म। ऑप्शन बी। ऑप्शन बी फेरम। अच्छा मुझे बता, फिर अर्जेंटेनम वर्ड से फिर कौन सा आएगा सिंबल। भैया आर्गन। ऑर्गन नहीं। भैया नहीं, मेरे पास जो प्रोजेक्ट टेबल है ई- उसमें तो आर्गन लिखा है ए आर से। नहीं, ए आर से, लेकिन ये लैटिन वर्ड है। ऑर्गन जो वर्ड होता है वो तुम्हारा अरे इंग्लिश भैया वर्ड होता है। हाँ। ए जी सिल्वर। एजी। ए एजी जी मतलब कि तुम्हारा सिल्वर हो गया, वेरी गुड। अब मुझे बताओ, ये क्यूपरम वाला ये लैटिन वर्ड है, तो फिर तुम्हारा किसके लिए यूज हो रहा होगा। कैल्शियम सी यू। सी यू। कॉपर होता है, कैल्शियम नहीं होता है, ये ठीक है। अब मुझे बताओ ये एरोम, इसके लिए क्या होता है, भैया एयू के गोल्ड। लिए गोल्ड, है ना। तो ये चीज हो गया। तो देख लो डिफरेंट डिफरेंट नेम है ये। आ जाओ, अब इसका आंसर बताओ। Which element has its symbol Hg derived from Latin hydrium? ग्राम। हाँ, हाइड्राग्राम, बताओ मुझे। ऐसा कौन सा एलिमेंट है जिसका सिंबल एच जी है और उसका लैटिन नेम से है तुम्हारा हाइड्रोजनम से, वो है गोल्ड नहीं। भैया गोल्ड का एयू होता है ना, मर्करी होता है, वेरी गुड, है ना, एच जी। बाकी आपका कॉपरम का क्यूपरम से आता है, सीयू से आता है। सिल्वर का आपका आता है, किससे आता है, एग्रेनियम, अभी क्या पढ़ा था, एग्रीनियम हाँ। अर्जेंटम, क्या पढ़ा था, अर्जेंटम, है ना, ये चीज। अरे बहुत आसान है, तुम उसकी दिक्कत मत लो, ये धीरे धीरे सब रट जाते हैं। ये आ जाओ, अब इसका आंसर बताओ यश। The symbol of SN14 is derived from which Latin name? एस एन भैया ऑप्शन ए। हाँ, स्टार्टिंग में समझ में आ गया, चाहे भैया आपका लैटिन वर्ड हो चाहे आपका इंग्लिश वर्ड हो, पहला वर्ड तो हमेशा वही आएगा। तो भैया एस आ रहा है तो इसका मतलब है कि एस तो होना ही चाहिए। अब इसमें एस का ही नहीं तो स्टैनम हो जाएगा, यही आंसर हो गया। आ जाओ, अब इसका आंसर बताओ मुझे। तो ऐसी कौन सी इंटरनेशनल बॉडी है जो कि तुम्हारे हर एक एलिमेंट के नाम को डराइव करती है और हर एक मतलब क्या कहते हैं उसके Yeah, option सिंबल्स को D. डराइव। ऑप्शन डी, जिसका नाम क्या है तुम्हारा, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। Pure अब applied देखो, chemistry. आज का टास्क कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब देखो मैं कुछ लिखता हूँ क्वेश्चन, ताकि तुम लोग को समझ में आए कि कौन कौन से क्वेश्चन बेसिकली एग्जाम में भले चाहे ना आए, लेकिन तुम्हारे क्लास 10 को मजबूत करेंगे। जैसे कि व्हाट डू यू मीन बाय एटम एज अ जनरल
और बाय एज अ केमिकल, सॉरी, बाय एज अ मतलब क्या कहते हैं, बाय एज अ केमिस्ट्री डेफिनेशन। ये हो गया, है ना। ये आराम से तुम्हारा क्वेश्चन कितने मार्क्स का हो गया, 3 मार्क्स का हो गया। क्वेश्चन नंबर 2, सारे हटाए मैंने, मेरा माइक फोन ऑफ उठा करो। लो। इलेक्ट्रॉन participates in the chemical reaction, है ना। इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट इन द केमिकल रिएक्शन टू फॉर्म डाई एटॉमिक पार्टिकल। ठीक है, क्योंकि ये भी केमिकल रिएक्शन ही है, एक हाइड्रोजन दूसरे हाइड्रोजन से मिलकर वो सब हो रहा है। ठीक है, एक्सप्लेन वाई एंड हाउ, एक्सप्लेन वाई एंड हाउ। ठीक है, आराम से तुम्हारा 3 मार्क्स का हो गया। ठीक, ये क्वेश्चन आ गया। अब उसके बाद एटम इज स्मॉल, एटम इज स्मॉल, एटम इज स्मॉल, गिव ब्रीफ आंसर। ठीक है, एटम छोटा होता है, एक छोटा सा आंसर देना, ब्रीफ आंसर देना है। ठीक है, तो ये भी मान लो कि तुम्हारा आराम से 3 मार्क्स का हो गया। ठीक, अब उसके बाद आ जाओ, मैं बोल सकता हूँ कि तुम्हारा ये क्वेश्चन है, हाँ, डॉल्टन्स सिंबल्स फॉर एटम्स एंड एलिमेंट्स आर इनकन्वीनियंट। वाई, तुम्हारा 2 मार्क्स का हो गया। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 5 में लिखता हूँ। 5 ये है, हाँ, हाउ Berzelius defined that write the symbol of element by its English word और by लैटिन वर्ड। ये हो गया। ठीक है, ये आराम से तुम्हारा मतलब 3 मार्क्स का हो गया। गिव द एग्जाम्पल ऑफ 5 एलिमेंट्स सिंबल्स derived by इंग्लिश वर्ड, है ना, इंग्लिश वर्ड। ये आराम से तुम्हारा 2 मार्क्स का हो गया। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7, गिव द एग्जाम्पल ऑफ 5 एलिमेंट्स सिंबल्स derived by लैटिन वर्ड्स। ये आराम से हो गया। ठीक है, ये भी तुम्हारा 2 मार्क्स का हो गया, है ना। तो मुझे बताओ, इन इन जितने भी अभी मैंने 7 क्वेश्चन रखे, इन 7 क्वेश्चन में किसी को कोई डाउट है? क्यों यश, कोई डाउट है? यश, कुलदीप, कुलदीप, बताओ, कोई डाउट है? देखो, पहला क्वेश्चन ये बोला है कि मुझे जनरल डेफिनेशन बताओ कि तुम एटम से क्या मतलब समझते हो और तुम केमिस्ट्री के टर्म में कैसे समझते हो। तो तुम केमिस्ट्री के टर्म में बोलोगे भैया एक एटम बहुत स्मॉल पार्टिकल होता है जो कि आपकी केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है किसी भी एलिमेंट का। ये चीज हो गया। अब दूसरा क्वेश्चन ये बोला कि इलेक्ट्रॉन तुम्हारे पार्टिसिपेट करते हैं केमिकल रिएक्शन में, जो मिलकर मतलब क्या कहते हैं डायटोमिक पार्टिकल बनाते हैं, तो उसको एक्सप्लेन करो। तुम बोलोगे कि भैया काफी सारे पार्टिकल ऐसे होते हैं जो बहुत ज्यादा रिएक्टिव होते हैं, है ना, तो उनको स्टेबिलिटी चाहिए होती है, मतलब क्या कहते हैं अपने वैलेंस इलेक्ट्रॉन में 2 और 8 लाके, जस्ट टू मतलब शोकेस दे आर द नोबल गैसेस। तो उसके लिए मतलब क्या कहते हैं कि उनको सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड बनाना पड़ता है
वो फिर भले चाहे लूज करके बनाए, चाहे शेयर करके बनाए, फिर वो चाहे तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं गेन करके बनाए। तो इस बेसिस पे कुछ तुम्हारे एलिमेंट होते हैं जो अपने एक साथ लेके चलते हैं, डायटोमिक पार्टिकल कहलाते हैं, क्योंकि दो मिल जाते हैं तो भी स्टेबल हो जाते हैं, जैसे हाइड्रोजन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, है ना, ये सारे हो गए। फिर तीसरा क्वेश्चन है कि एटम स्मॉल होता है, इसमें ब्रीफ आंसर देना है। तो तुम बताओगे एटम स्मॉल होता है, आप इसको देख नहीं सकते, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की जरूरत होती है इसको देखने के लिए, हम लोग इसको रिप्रेजेंट करने के लिए नैनोमीटर से बोलते हैं, एटॉमिक रेडियस से बोलते हैं। इसका एटॉमिक रेडियस मतलब क्या कहते हैं, अगर मीटर के टर्म में चेंज करेंगे तो 10⁻⁻⁹ होता है। कंसिडर करते हैं कि चलो हाइड्रोजन हो गया, हाइड्रोजन का सबसे छोटा होता है एटॉमिक मतलब रेडियस, तो उसके बराबर करेंगे तो इतना हो जाता है, तो बहुत ज़्यादा छोटा हो जाता है। ये हो गया। फिर चौथा क्वेश्चन ये बोल रहा है कि जो डॉल्टन के जो सिंबल है एटम और एलिमेंट के लिए, वो बहुत ज़्यादा इनकन्वीनियंट है। क्यों है? तो तुम उसको एक छोटे से एग्जांपल के साथ बता दोगे कि देखो अभी तुम्हारे CO2 के लिए तो ठीक है, लेकिन अगर और कोई बनाते तो फिर उसके लिए बहुत ज़्यादा टफ हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन है कि कैसे बर्जेलियस ने डिफाइन किया कि हम सिंबल को राइट कर सकते हैं एलिमेंट का बाय इंग्लिश वर्ड और बाय लैटिन वर्ड। तो तुम बताओगे कि इंग्लिश वर्ड हो चाहे लैटिन वर्ड हो, उसको हमेशा पहला वर्ड लिया जाएगा। और अगर मान लो कि अगर पहला वर्ड अगर पहले कहीं यूज हो चुका है तो हम दूसरा वर्ड लेंगे, या तो तीसरा वर्ड लेंगे, या तो चौथा वर्ड लेंगे। उस तरीके से उसको सिंक्रनाइज करने की कोशिश करेंगे ये, लेकिन हम उसको मैच नहीं करेंगे। तो फिर छठा जो क्वेश्चन है उसमें ये बोला है कि मेरे को बताओ कोई ऐसे 5 एलिमेंट के सिंबल बताओ जो तुम्हारे इंग्लिश वर्ड से आए। तो तुम उनको ऐसे बताओगे कि हाँ देखो कैल्शियम हो गया, वो सारे हो गया जो इंग्लिश वर्ड से आ रहे हैं, उनका सेम ना हो तो हमने दूसरा वर्ड अवेलेबल ले रखा है, इस तरीके से। फिर क्वेश्चन नंबर 7 है कि मुझे तुम 5 ऐसे मतलब एलिमेंट के सिंबल बताओगे जो तुम्हारे लैटिन वर्ड से निकल कर आए, जैसे तुम्हारा ये अर्जेंटेनम हो गया, ऑरम हो गया, ये सारे वर्ड हो गए। तो तुम्हारा ये कहीं ना कहीं तैयार हो जाएगा। तो मुझे बताओ ये आज का जो टॉपिक था जो पढ़ाया एटम्स और सिंबल्स ऑफ एटम, ये सब समझ में आ गया कि नहीं आ गया? हाँ भैया। आ गया। चलो वेरी गुड। मॉर्निंग में क्लास कैसी रही?